Assalamu alaikum, class 9 biology chapter number 5 tissues, organs and organ systems. Today's our topic is role of organ system in homeostasis. It's a long question कि organ systems का homeostasis के अंदर रोल क्या है। हमने homeostasis पढ़ा है कि internal environment और external environment को बैलेंस करता है, तो organ जो पूरे systems हैं वो किस तरह से इसके अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे कि several organ systems work together from homeostasis। ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो आपस में इकट्ठे काम करते हैं होमोस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क है? नर्वस सिस्टम वो होता है जो ब्रेन को कंट्रोल करता है और एंडोक्राइन सिस्टम वो होता है जो हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स वगैरह उसके अंदर सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है जो हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, जिसके अंदर हमारे पास सिक्रीशंस भी आ जाती हैं। ये क्या करेंगे? रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज सच एज हार्ट रेट को कंट्रोल करेंगे, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेंगे, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे। दे आल्सो रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन दिट्स एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं उसको भी ये रिस्पॉन्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इंश्योर्स करता है बॉडी रिसीव्स इनफ ऑक्सीजन फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि ये इस चीज़ को इंश्योर करवाता है, इस चीज़ को श्योरिटी देता है कि बॉडी क्या करे, रिसीव करे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को, किस लिए? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, ताकि सेल जो है वो रेस्पिरेशन कर सके। सेलुलर रेस्पिरेशन भी होती है और एक रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन वो होती है जो लंग्स करते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन वो होती है जो सेल्स परफॉर्म करते हैं। इट आल्सो एक्सपेल, और ये क्या कहता है? एक्सपेल का मतलब है बाहर निकाल देता है। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, जो फालतू जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से बाहर जो है वो निकाल देता है। कहता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डिक मतलब कि हार्ट, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो वैस्कुलर सिस्टम कौन सा आता है? हार्ट के अंदर, यानी कि नर्व्स जो होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज वगैरह। प्लेस रोल इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो भी क्या कहता है? रेगुलेट करवाता है बॉडी के टेम्परेचर को और पीएच के लेवल को कंट्रोल करता है। इट आल्सो इंश्योर्स दैट द सेल रिसीव्स एंड नेसेसरी सब्सटेंसेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग। ये क्या कहता है? ये चीज़ को इंश्योर करवाता है कि सेल क्या करे, रिसीव करे द नेसेसरी सब्सटेंसेस, जो जरूरी चीज़ें उसको चाहिए अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, वो उसको प्रोवाइड करता है। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है कि वर्क करता है फॉर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, के बॉडी में पूरी न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके सेल के अंदर। फॉर किस लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए, कि अगर कोई फॉल्ट वगैरह आ गया है, कोई बीमारी आ गई है तो उसके लिए भी फूड की जरूरत होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है ताकि उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। फिर आता है मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। मसल्स और स्केलेटन जो आपस में साथ साथ काम करते हैं, बॉडी को प्रेशर, पोस्टर, सपोर्ट प्रोवाइड वगैरह, सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करने के लिए रोल प्ले करते हैं। बॉडी के पोस्चर के अंदर, स्पोर्ट के अंदर एंड मूवमेंट के अंदर जो है वो मसल्स और स्केलेटल सिस्टम जो है वो रोल प्ले करेंगे। फिर आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम यानी कि यूरिन का ये क्या करवाता है? एलिमिनेट्स वेस्ट मटेरियल्स। जो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको एलिमिनेट का मतलब होता है बॉडी से बाहर निकाल देना। एलिमिनेट करवाता है वेस्ट मटेरियल को बॉडी के अंदर से। इट आल्सो रेगुलेट्स वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। ये रेगुलेट करता है, बैलेंस रखता है किसको? वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को। यूरिन के अंदर हमारे पास सॉल्ट वगैरह आता है ना, उसके अंदर यूरिक एसिड होता है, उसके अंदर हमारे पास अमोनिया होता है, सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होता है। बॉडी के टिश्यूज के वजह से वो क्या करवाता है? एक्स्ट्रा को रिमूव करवाएगा और जो मौजूद है उसको रेगुलेट करवाएगा, बैलेंस रखेगा बॉडी के अंदर। इन दिस वे इट मेंटेन्स द बॉडी वॉल्यूम। इस दौरान में वो क्या करता है? बॉडी के वॉल्यूम को मेंटेन रखता है, यानी कि बॉडी के अंदर कितना वॉल्यूम होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, पीएच लेवल कितना होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है कि इस यूरिन जो है उसके अंदर कितनी एसिडिटी है, कितनी बेसिसिटी है, वो सारी चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करता है। फिर आते हैं इंटरग्यूमेटरी सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है? ये ऐसा सिस्टम है, इंटरग्यूमेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है, एक्ट एज ए बैरियर टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये ऐसा सिस्टम है जो क्या करवाता है? रोल प्ले करता है बैरियर के तौर पे, रुकावट होता है किसके दरमियान? बॉडी की बाहर वाली और अंदर वाले जो फैक्टर्स हैं उनके दरमियान में, कि बाहर वाले फैक्टर्स हैं वो इंटरनल फैक्टर्स को इफेक्ट ना करें। ये रेगुलेट करवाता है टेम्परेचर को थ्रू द स्वेटिंग। जो स्वेटिंग वाला काम है वो सारा कौन करवाएगा? इंटरग्यूमेटरी सिस्टम। यानी कि ये ऐसा तो कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन ये ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है? ज़रूरत पड़ने पर बॉडी की रेगुलेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग सिक्रीशंस वगैरह करता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हमने देखे हैं कि ऑर्गन सिस्टम्स जो है पूरे के पूरे वो किस तरह से होमोस्टेसिस के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।